ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए। ओके, हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो एंड ओरेकल। ओके, तो इन दोनों के साथ हम कर रहे हैं रेडी। सबसे पहले करते हैं थोड़ी सी क्लिनजिंग। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट टेक दी टैरो। चलो फिर करते हैं शफलिंग। वाओ, कार्ड्स पहले मिल चुके हैं, मैं बस पिक कर लेता हूँ। एंड हियर आर द कार्ड्स। ठीक है, तो कितने कार्ड्स मिले हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो 5 कार्ड आ चुके हैं। हम पांचों कार्ड को अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो, पहला जो कार्ड आ गया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज के लिए। ठीक है, ये मैसेज इस प्रकार से है, हम इसे डिकोड करना चाहते हैं और करते हैं तो कि बी इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर हम अपनी इच्छाएं, अपनी कृति, अपने आप को भूल जाते हैं। फिर इससे क्या होता है, तकलीफ होती है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, देखो, हर व्यक्ति को फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, राइट। तो आपने किसी को रोका नहीं है कि आप ये मत करो वो मत करो। ओके, मान लो अगर आपके दिल में कोई एक तूफान उठा है, कशिश उठी है कि भाई मुझे बहुत मेहनत करनी है, फिर मुझे किसी को बताना है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ। अगर आपको लगे कि ये सही मौका है, तो अगर आपके हिसाब से वो सही है, मोरली हो वगैरह, तो आप कोशिश कर सकते हैं। आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, लेकिन कोशिश ही ना करना और अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखना, किसी को बताए नहीं ना, ये चीज़ें नहीं करनी है। यूनिवर्स कहना चाह रही है कि भाई जो सही है, जो राइट है, जो लीगल है, जो मोरल है, आप उसे डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जब बात हो करने की, फिर चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ओके, या आपका कर्तव्य हो, तब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी राइट गोइंग थ्रू इट। आपको जल्दबाजी करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका सपना अभी पूरा होने को आ रहा है, तो और ज़्यादा मेहनत करो। ठीक है, कोई पर्सन आपके दिल के करीब है तो बताओ उसको कि आप कितना सोचते हो उसके बारे में। अगर आप खुद की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हेल्थ के अपग्रेड्स करने हैं, हेल्थ और अच्छी बनानी है, तो योग करो, जिम करो, डेली एक्सरसाइज करो। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो लोग या फिर जब वजन बढ़ता है तो फिर लोग डॉक्टर कहते हैं कि भाई वजन कम करो, फिर जिम करो, फिर जिम की आदत थी, तब तक क्या हुआ। तो वही बात है कि अभी अगर आपको कुछ अच्छा करने का मन हो रहा है, तुरंत उसके लिए रेडी रहो। बाद में मैं करूँगा, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का कार्ड। भाई स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप में ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपके दिल के बहुत करीब है। ये स्ट्रेंथ हो सकती है मे बी कि आप किसी कार्य में बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, तो वो जो सोच है वो कन्वर्ट कीजिए कि मैं अपने सपने के बारे में सोच रहा हूँ। तब आप सोचोगे कि मुझे सपना कैसे पूरा करना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी कार्य में इतना सोचते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। ठीक है, और फिर ना तो हम उनसे मिल पाते हैं, ना तो उनसे हम प्यार का इजहार कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है, तो ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ आपके पॉसिबिलिटी में है एंड जो आपके लिए सबसे अमूल्य है, फॉर एग्जांपल आपका सपना हो गया, अगर आपका सपना पूरा होगा तो जो भी आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो उसी के लिए सबसे प्रथम जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आसान है, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट कार्ड हुए 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, हम इसे भी देखेंगे, उसके बाद वाला कार्ड भी देखेंगे जो कि है 7 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अब ये दो कार्ड जो आ गए हैं, क्या है इनका मतलब वो देखते हैं यहाँ पे। देखो, 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कभी कभी हम ऐसे हालात से गुजरते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। ठीक है, एंड आई नो एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, वो गुजर चुके हैं इन चीज़ों से, जहाँ पे उनको तन्हाई का सामना करना चुका होगा, फिर जहाँ पे इनका दिल कहीं ना कहीं टूटा होगा, कभी ना कभी आंसू भरे होंगे, कभी ना कभी इनको लगा कि मेरा सपना कभी पूरा हो गया नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्स के थ्रू आती ही हैं। क्यों आती हैं? हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत रेडी होती हैं। लेकिन जैसे मैंने एक दिन कल परसों ही कहा था, बीच में आपको एक क्रो यानी एक कौवा दिख रहा है और बाजू के दो साइड आपको 2 ऑल दिख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये 2 जो ऑल में थोड़ा सा एक फ़र्क है। ये क्यों है? तो एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल और बीच में जो क्रो है वो है वर्तमान काल।
वर्तमान काल में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि जो भूतकाल था वो अभी आएगा नहीं, वो हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने गाड़ी चलाई और गाड़ी चलाते समय कोई एक्सीडेंट हो गया, अब 2 महीने हो गए हैं, वो भूतकाल हो गया। हाँ, उससे कुछ सीख लेनी है कि मुझे अब सही गाड़ी चलानी है, तो ये आप कर सकते हैं वर्तमान में। ठीक है, भविष्य में मुझे ऐसी चीज़ नहीं करनी है, ये भविष्य के लिए हो गया, लेकिन भविष्य अभी अधूरा है, वो आया ही नहीं। तो जो चीज़ भविष्य में करनी है उसके बारे में सोचना नहीं है, जो चीज़ हो गई उसके बारे में भी सोचना नहीं है, जो अभी आपके हालात है उसके बारे में सोचना है। अभी आप राजा हैं तो बी अ किंग, अभी आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो बी लाइक दैट। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हो। ऐसे भी लोग पाए गए हैं जो रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति बन चुके हैं। नेचर कार्ड है 7 ऑफ चैलिसेस, कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस का मतलब यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स कि भाई चॉइसेस बहुत सारी होती हैं। कई बार हमें इतनी सारी चॉइसेस मिलती कि हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, है ना। जैसे कि मान लो आपको टीवी खरीदना है, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, लेकिन आपको ये सब चाहिए या इसमें से कुछ चाहिए या फिर कुछ में से भी कुछ चाहिए, बिकॉज हर चीज़ कनेक्टेड रहती है। आपका पैसा, आपका विजन, आपके घर में कितनी जगह है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लो आपने 2 टीवी लाए, क्या 2 टीवी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये बात है कि सिर्फ चॉइसेस अवेलेबल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो यू लाइक समबडी, आपको कोई पसंद है, ओके, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको आप पसंद हो। अब प्रश्न आता है कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो और पास्ट में क्या हुआ था। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा कि आप प्रेजेंट में कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो ठीक है, कुछ कार्ड चुनते हैं हम यहाँ पे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 कार्ड आ गए हैं फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ। देखते हैं चलो भाई हमें ये कार्ड क्या बताते हैं। पहला जो कार्ड है वो है फ्रेया, बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। मान लो आपके दिल में है कि मुझे एडवेंचरस बिजनेस करना है, फिर एडवेंचरस लाइफ जीनी है, तो आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, आपको एडवेंचर लेने पड़ेंगे। मान लो आपको कोई बिजनेस करना है, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। ये तो नहीं कि भी मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। तो वही बात है कि ज़िंदगी में कभी कभी हमें ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है जब हमें हमारी असलियत का पता लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या फिर मैं लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो कई बार हमें हमारी पर्सनैलिटी समझ में आती है कि भाई हम बहुत स्ट्रांग हैं या फिर हम किसी बारे में ज़्यादा सोच के अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं। तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है और उस प्रकार से आगे बढ़ना है। सेकेंड जो कार्ड है वो है एरीन यानी कि पीस। देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो शांति आपके दिल में ही है। शांति भंग कब होती है, जब आप किसी दूसरे को एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी खुश हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप खुश हो, अभी आप चाहते हो कि कोई ऐसा हो जो आपसे प्यार करे। मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, वो मिल गया। अब मान लो किसी कारण से वो चिढ़ गए, गुस्सा हो गए, नखरे दिखा रहे, व्हाटएवर। अब क्योंकि आपने इनको अपने दिल में जगह दी है, अब आपको तकलीफ होगी। 2 सेकंड के लिए इमेजिन करते हैं, उनको हटा देते हैं। अब कोई तकलीफ है दिल में? बिल्कुल नहीं। तो वही बात है, जैसे कि अगर सब कुछ सही हो रहा है तो आपको जिस भी चीज़ से डील करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हो गए। तो ये आपको समझना होगा कि जब आपको लगा कि मेरे लिए ये पीसफुल है, बी विद इट, और ये मेरे टुकड़े कर रहे हैं, पीसेस कर रहे हैं, तो गेट अवे फ्रॉम इट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है पास्ट यानी कि इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस मत खोना। इंडिपेंडेंस की वजह से कि कुछ लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि मैं जॉब करूंगा, चाहे वो फॉरेन में हो, कहीं पे हो, और फिर लगता है कि देर हो गई या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपकी इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब चाहे आप अपनी बात कही, जब चाहे आप शांत बैठे, बिकॉज देखो हर एक के ऊपर संस्कार तो होते हैं। ठीक है, अब उस संस्कार के बेसिस पे आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ये आपको तय करना होता है। लेकिन इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जो कार्ड है वो है बटरली मेडन। बटरली मेडन का मतलब यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। अगर आपके जीवन में बदलाव की श्रृंखला शुरू हो रही है या फिर थोड़े से बदलाव बचे तो इसलिए हैं क्योंकि आप एक नए व्यक्तित्व में बदलने जा रहे हैं। ठीक है, अब लिटरली जैसे कि बटरफ्लाई होता है, वो ककून से बटरफ्लाई बनता है, तो वो तो उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आपके लाइफ में ये इमोशनल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है।
कई सारे लोग हैं जो बाहर से भारत में अगर बस गए, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड जो फिफ्थ फाइनल कार्ड है वो है मेरी मैग्डलीन, अनकंडीशनल लव। लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंसेस मे बी। चाहे आपको कितना भी लगे, कई बार हमें अब खुद का ही गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड आई ट्रस्ट द पर्सन, मैंने इसके ऊपर विश्वास क्यों बताया। लेकिन कई समय ऐसे होते हैं कि हम जज नहीं कर सकते, हमें उस समय जो सही लगा वो हमने किया। तो यही ध्यान में रखना है कि प्यार करना है। प्यार का मतलब कुछ अलग नहीं, प्यार का मतलब है कि बिलीव करना है, कहना है कि आई एम एक्सपीरियंसिंग लव। आप खुद के बारे में सोचो, अगर आपके दिल में प्यार उमड़ेगा, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। अगर आपके दिल में गुस्सा है, नफरत है, मतलब कहीं ना कहीं पे आप गलत जा रहे हो, तो आपको वहाँ से वापस आना है। तो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।